कल्पना कीजिए, एक ऐसी जिंदगी जहां सुबह का सूरज सिर पर बोझ की तरह नहीं बल्कि फ्रेश एनर्जी के साथ उगे, जहां रात को बिस्तर पर लेटते ही दिमाग में हर फिक्र की जगह सुकून की हल्की सी मुस्कान हो। सोचिए, अगर स्ट्रेस सिर्फ कुछ मोमेंट्स का मेहमान हो, परमानेंट रूममेट ना बने। क्या ऐसा मुमकिन है? हाँ, लेकिन इसके लिए सिर्फ बाहर की चीजें नहीं, अपने अंदर की दुनिया को भी बदलना जरूरी है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका किताब की बात में, जहां हम आपके लिए लाते हैं दुनिया की सबसे असरदार किताबों की गहराई से तैयार की गई हिंदी समरीज। आज के इस वीडियो के जरिए जानेंगे, स्ट्रेस कोई अचानक से आने वाली आंधी नहीं है। ये हमारे थॉट्स, हैबिट्स और रिएक्शंस का ही नतीजा है। और यही सबसे एम्पावरिंग बात है कि अगर ये हमारे अंदर से शुरू होता है, तो इसे कंट्रोल करना भी हमारे ही हाथ में है। इमेजिन कीजिए, अगर आप हर स्ट्रेसफुल सिचुएशन में पैनिक की बजाय कामली सोच सकें, अगर आप दिन के एंड में एग्जॉस्टेड नहीं बल्कि पीसफुल फील करें, तो आपकी प्रोडक्टिविटी, आपके रिश्ते और आपकी पूरी लाइफ कैसे बदल जाएगी। यही वीडियो उसी जर्नी के बारे में है। माइंड और बॉडी को एक साथ लेकर चलने की जर्नी। अवेयरनेस, ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, क्रिएटिविटी और पॉजिटिव सेल्फ टॉक जैसी साइंटिफिकली प्रूवन टेक्निक्स की जर्नी, जो स्ट्रेस को सिर्फ मैनेज नहीं करती बल्कि उसे धीरे धीरे डिसोल्व कर देती है। यहाँ हम बातें करेंगे उन छोटे छोटे स्टेप्स की जो दिखने में सिंपल हैं, लेकिन प्रैक्टिस में लाइफ चेंजिंग हैं। तो चलिए शुरू करते हैं वो सफर जहाँ माइंड और बॉडी की पार्टनरशिप हमें सिखाती है स्ट्रेस से लड़ना नहीं, उसे समझकर जीतना। एक ऐसी जिंदगी जहाँ स्ट्रेस सिर्फ एक ओकेजनल विजिटर हो, परमानेंट गेस्ट नहीं। जहाँ सुबह उठते ही दिल में बोझ नहीं बल्कि हल्कापन हो, और रात को सोते वक्त दिमाग में रनिंग थॉट्स का शोर नहीं बल्कि पीसफुल साइलेंस हो। इस जिंदगी को पाने के लिए जरूरी है कि हम स्ट्रेस को समझें, पहचानें और फिर उसे कॉन्शियसली हैंडल करें, न कि उसे अपने ऊपर हावी होने दे। स्ट्रेस को कॉन्कर करना कोई एक टास्क नहीं है, ये एक जर्नी है। माइंड और बॉडी दोनों को साथ लेकर चलने की जर्नी, जहां हम अपनी सोच, हैबिट्स और रिस्पॉन्सेज को ग्रेजुअली ट्रांसफॉर्म करते हैं। सबसे पहली और सबसे पावरफुल चीज है अवेयरनेस। ज्यादातर लोग स्ट्रेस को बस फील करते हैं, लेकिन उसे प्रॉपर्ली ऑब्जर्व नहीं करते। जब हम अपने स्ट्रेस ट्रिगर्स को क्लियरली पहचानते हैं, जैसे ट्रैफिक, वर्कलोड, क्रिटिसिज्म या खुद की अनरियलिस्टिक एक्सपेक्टेशंस, तब हम पहली बार स्ट्रेस पर कंट्रोल की तरफ एक कदम बढ़ाते हैं। अवेयरनेस का मतलब है माइंड को इतना ट्रेन करना कि वो रिकॉग्नाइज कर सके कि अभी बॉडी टेंस हो रही है, अभी ब्रेथ फास्ट हो रही है, अभी नेगेटिव थॉट पैटर्न एक्टिवेट हो रहा है। ये अवेयरनेस अपने आप में एक हीलिंग स्टेप है, क्योंकि जब हम ऑब्जर्व करते हैं तब हम रिएक्ट करना छोड़कर कॉन्शियसली एक्ट करना शुरू करते हैं। ब्रेथ कंट्रोल एक एंशिएंट टेक्निक है जो स्ट्रेस को इंस्टेंट रिड्यूस करती है। जब भी माइंड रेस्टलेस हो, बॉडी टेंस हो, बस कुछ डीप ब्रेथ्स लें। धीरे धीरे इनहेल करना, थोड़ी देर रोकना और फिर धीरे धीरे एक्सहेल करना। ये टेक्निक सिर्फ ऑक्सीजन सप्लाई इंप्रूव नहीं करती, बल्कि नर्वस सिस्टम को सिग्नल देती है कि डेंजर नहीं है, रिलैक्स करो। रेगुलर डीप ब्रीदिंग प्रैक्टिस माइंड को काम करने की हैबिट बनाती है, जिससे स्ट्रेस टॉलरेंस नेचुरली बढ़ता है। विजुअलाइजेशन भी एक अमेजिंग टूल है। इमेजिन कीजिए कि आप किसी पीसफुल जगह पर हैं, पहाड़, बीच या फॉरेस्ट, जहां हवा हल्की, सराउंडिंग्स काम और माइंड फ्रेश फील कर रहा है। इस मेंटल पिक्चर को डेली प्रैक्टिस करें, स्पेशली स्ट्रेसफुल मोमेंट्स में। विजुअलाइजेशन माइंड को रियल टाइम में भी रिलैक्स कर सकती है, क्योंकि ब्रेन इमेजिन्ड और रियल सिचुएशंस में बहुत ज्यादा डिफरेंस नहीं करता। इससे स्ट्रेस हार्मोन्स कम होते हैं और मूड इंप्रूव होता है। अफर्मेशंस यानी पॉजिटिव सेल्फ टॉक भी माइंड को रीप्रोग्राम करने में मदद करती है। अक्सर स्ट्रेस की वजह नेगेटिव सेल्फ टॉक होती है, जैसे मुझसे नहीं होगा, मैं फेल हो जाऊंगा। इन सेंटेंसेस को कॉन्शियसली रिप्लेस करना सीखें, जैसे मैं काम हूँ, मैं कैपेबल हूँ, मैं बेस्ट एफर्ट दूंगा। ये अफर्मेशंस माइंड को नया बिलीफ सिस्टम देते हैं, जो धीरे धीरे परमानेंट हैबिट बन जाते हैं। बॉडी मूवमेंट भी स्ट्रेस रिलीज करने का की है। एक्सरसाइज सिर्फ फिजिकल फिटनेस के लिए नहीं है, ये एक साइंटिफिकली प्रूवन मूड बूस्टर है। चाहे वॉक हो, डांस हो, योगा हो या स्ट्रेचिंग, बॉडी मूवमेंट से एंडोर्फिन्स रिलीज होते हैं, जो नेचुरल स्ट्रेस रिड्यूसर्स है। डेली 15 से 30 मिनट्स मूवमेंट माइंड को लाइटर और बॉडी को एनर्जेटिक रखता है। माइंडफुलनेस यानी प्रेजेंट मोमेंट में फुली एंगेज होना भी स्ट्रेस की चेन तोड़ने में मदद करता है। स्ट्रेस अक्सर पास्ट रिग्रेट्स या फ्यूचर वरीज से आता है, लेकिन जब हम अभी के मोमेंट में फोकस करते हैं
जैसे खाने का टेस्ट महसूस करना, चलने के वक्त पैरों की मूवमेंट पर ध्यान देना, तब माइंड नेचुरली काम होता है। माइंडफुलनेस मेडिटेशन डेली सिर्फ 5 से 10 मिनट्स करने से भी नोटिसेबल डिफरेंस आता है। ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस भी साइंटिफिकली प्रूवन तरीका है स्ट्रेस कम करने का। हर दिन कम से कम 3 चीजें लिखें जिनके लिए आप थैंकफुल हैं, चाहे वो कप ऑफ टी हो, किसी फ्रेंड की स्माइल हो या इवनिंग ब्रीज। ग्रैटिट्यूड माइंड को नेगेटिविटी से हटाकर पॉजिटिविटी की तरफ डायरेक्ट करता है, जिससे स्ट्रेस का वेट हल्का लगता है। प्रॉपर स्लीप भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का हिडन हीरो है। जब बॉडी को डेली प्रॉपर रेस्ट मिलता है, नर्वस सिस्टम नेचुरली बैलेंस्ड रहता है। कोशिश करें कि सोने से पहले स्क्रीन टाइम कम करें, सॉफ्ट म्यूजिक सुनें या डीप ब्रीदिंग करें। ये रिचुअल्स बॉडी और माइंड दोनों को स्लीप मोड में शिफ्ट करते हैं, जिससे नींद डीप और रेस्टफुल होती है। हेल्दी डाइट भी माइंड बॉडी कनेक्शन को सपोर्ट करती है। कैफीन और शुगर ज्यादा लेने से स्ट्रेस लेवल्स बढ़ सकते हैं, जबकि फ्रूट्स, वेजीज, होल ग्रेन्स और प्रॉपर हाइड्रेशन मूड स्टेबलाइज करते हैं। कॉन्शियस ईटिंग हैबिट्स धीरे धीरे एनर्जी को सस्टेन करती है और माइंड को इरिटेबिलिटी से बचाती है। बाउंड्रीज सेट करना भी एक पावरफुल स्ट्रेस मैनेजमेंट टेक्निक है। अक्सर स्ट्रेस दूसरों की एक्सपेक्टेशंस या डिमांड से आता है। ये समझना जरूरी है कि नो कहना सेल्फिश नहीं है, बल्कि सेल्फ केयर का हिस्सा है। जब हम अपने एनर्जी और टाइम को वाइजली मैनेज करते हैं, तब स्ट्रेस ऑटोमेटिकली कम होता है और लाइफ ज्यादा बैलेंस लगती है। सेल्फ कंपैशन भी स्ट्रेस कॉन्कर करने का सीक्रेट है। मिस्टेक्स पर खुद को ब्लेम करना छोड़कर उनसे सीखने की हैबिट डालें। खुद के साथ वैसे ही जेंटल रहें जैसे आप किसी क्लोज फ्रेंड के साथ रहते हैं। जब हम खुद को एक्सेप्ट करते हैं, माइंड डिफेंसिव मोड से बाहर आता है और नेचुरली रिलैक्स होता है। रिलैक्सेशन टेक्निक्स जैसे प्रोग्रेसिव मसल रिलैक्सेशन भी अमेजिंग हैं। इसमें आप बॉडी के अलग अलग मसल्स को कॉन्शियसली टेंस और फिर रिलैक्स करते हैं। इससे अवेयरनेस बढ़ती है कि कहाँ टेंशन स्टोर हो रही है और उसे कॉन्शियसली रिलीज करना आसान होता है। ह्यूमर भी स्ट्रेस को डिसोल्व करने का नेचुरल तरीका है। जब हम कॉन्शियसली फनी वीडियोस देखें, फ्रेंड्स के साथ लाफ करें या खुद की सिली मिस्टेक्स पर मुस्कुराना सीखें, तो बॉडी में फील गुड हार्मोन्स बढ़ते हैं और माइंड टेंशन को लेट गो करना सीखता है। क्रिएटिव एक्टिविटीज जैसे पेंटिंग, राइटिंग या म्यूजिक भी माइंड को वेंट देने का तरीका है। जब माइंड किसी क्रिएटिव प्रोसेस में फुली इन्वॉल्व होता है, तो वरीज नेचुरली बैकग्राउंड में चली जाती है। ये एक्टिविटीज सिर्फ आर्ट नहीं है, बल्कि सेल्फ एक्सप्रेशन के पावरफुल टूल्स हैं जो स्ट्रेस को ट्रांसफॉर्म करते हैं। नेचर से कनेक्शन भी साइंटिफिकली प्रूवन एंटी स्ट्रेस रेमेडी है। ओपन एयर में वॉक करना, पेड़ों को ऑब्जर्व करना या सिर्फ स्काई को देखना माइंड को काम करता है और पर्सपेक्टिव ब्रॉडर बनाता है। नेचर माइंड को रिमाइंड करती है कि हम लार्जर यूनिवर्स का हिस्सा है और हमारी प्रॉब्लम्स उतनी परमानेंट या बड़ी नहीं है जितनी लगती है। सेल्फ अवेयरनेस भी ग्रेजुअली बिल्ड करनी होती है। अपने थॉट पैटर्न्स, हैबिट्स और इमोशनल ट्रिगर्स को डेली जर्नल में नोट करना बहुत हेल्प करता है। जब हम लिखते हैं, माइंड उन थॉट्स को ऑब्जर्व करता है और डिस्टेंस क्रिएट करता है, जिससे रिएक्शन की जगह रिफ्लेक्शन आती है। रीफ्रेम करना यानी किसी स्ट्रेसफुल सिचुएशन को न्यू एंगल से देखना भी स्ट्रेस को रिड्यूस करता है। जैसे ट्रैफिक जैम को टाइम फॉर म्यूजिक सुनने का मौका मानना या रिजेक्शन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी की तरह देखना। रीफ्रेमिंग माइंड को फ्लेक्सिबिलिटी सिखाता है, जो लॉन्ग टर्म में इमोशनल रेजिलियंस को मजबूत करता है। सपोर्ट सिस्टम भी स्ट्रेस मैनेजमेंट का बड़ा हिस्सा है। फ्रेंड्स, फैमिली या काउंसलर से ओपनली बात करने से माइंड पर दबाव हल्का होता है। अकेले फाइट करना जरूरी नहीं। शेयर्ड इमोशंस नेचुरली माइंड को काम करते हैं और नए पर्सपेक्टिव्स भी देते हैं। टाइम मैनेजमेंट भी हिडन स्ट्रेस किलर है। जब हम प्रायोरिटीज क्लियर करते हैं, टास्क्स को ब्रेक करते हैं और ब्रेक्स प्लान करते हैं, तो ओवरवेल्म कम होता है और माइंड फोकस कर पाता है। रियलिस्टिक प्लानिंग और डेली रिव्यू हैबिट्स माइंड को ऑर्गेनाइज्ड और कॉन्फिडेंट रखती है। फाइनली, एक्सेप्टेंस भी डीप रिलीफ देती है। कुछ सिचुएशंस जैसे वेदर, ट्रैफिक या दूसरों का बिहेवियर हमारे कंट्रोल में नहीं होते। इन्हें एक्सेप्ट करना, फाइट छोड़कर फ्लो में आना, स्ट्रेस को डिसोल्व करता है। एक्सेप्टेंस का मतलब सरेंडर नहीं, बल्कि वाइजली चूज करना है कि कहाँ फाइट करना है और कहाँ लेट गो। ये सारी टेक्निक्स सिर्फ अलग अलग टूल्स नहीं हैं, बल्कि एक होलिस्टिक अप्रोच है। माइंड और बॉडी को साथ हील करने की अप्रोच। जब हम इन्हें डेली लाइफ में धीरे धीरे इंटीग्रेट करते हैं, स्ट्रेस सिर्फ शॉर्ट टर्म विजिटर बनता है, परमानेंट रेजिडेंट नहीं। लाइफ में पीस, क्लैरिटी और जॉय ज्यादा स्पेस लेने लगते हैं और स्ट्रेस पीछे हटने लगता है।
यही असली जीत है। स्ट्रेस को कॉन्कर करना आउटसाइड सर्कमस्टेंसेस को बदल कर नहीं, बल्कि अंदर की अवेयरनेस, हैबिट्स और माइंडसेट को ट्रांसफॉर्म करके। यही जर्नी हमें सिखाती है कि माइंड और बॉडी साथ मिलकर सिर्फ स्ट्रेस को मैनेज नहीं करते, बल्कि लाइफ को पूरी तरह से वाइब्रेंट, पीसफुल और मीनिंगफुल बना सकते हैं। तो दोस्तों, अब जब हम ये पूरी जर्नी एक्सप्लोर कर चुके हैं, इमेजिन कीजिए अपनी जिंदगी को उन छोटे छोटे बदलावों के बाद। हर सुबह हल्के मन से उठना, मुश्किल समय में भी खुद पर भरोसा रखना और दिन के एंड में दिल से मुस्कुराना। ये कोई ओवरनाइट मिरेकल नहीं है, लेकिन हर दिन की छोटी प्रैक्टिस, डीप ब्रीदिंग, ग्रैटिट्यूड, रीफ्रेमिंग, माइंडफुल वॉकिंग आपको उस बड़े मिरेकल की तरफ धीरे धीरे ले जाती है। और याद रखिए, स्ट्रेस कंप्लीटली खत्म नहीं होगा, लेकिन फर्क ये होगा कि अब वो आपको कंट्रोल नहीं करेगा, बल्कि आप उसे कामली हैंडल करेंगे। स्ट्रेस आपका एनिमी नहीं रहेगा, बल्कि वो आपके अवेयरनेस और ग्रोथ का टीचर बन जाएगा। और सबसे खूबसूरत बात, इस प्रोसेस में आप सिर्फ स्ट्रेस को कॉन्कर नहीं करते, बल्कि खुद को भी डीप लेवल पर डिस्कवर करते हैं, अपनी स्ट्रेंथ्स, अपनी रेजिलियंस, अपना ट्रू काम। तो आज ही इस जर्नी को एक स्मॉल स्टेप से शुरू कीजिए। कोई भी टेक्निक चुनिए जो आपको सबसे सिंपल और रियल लगे, और उसे आज ही ट्राई कीजिए, क्योंकि रियल चेंज एक्शन से आता है, सिर्फ नॉलेज से नहीं। और जब आप ये फर्स्ट स्टेप उठाएंगे, ट्रस्ट कीजिए, अगला स्टेप अपने आप आता जाएगा। इस वीडियो को शेयर कीजिए उन लोगों के साथ जो इस जर्नी में आपके साथ चल सकते हैं, ताकि हम सब साथ में स्ट्रेस फ्री, पीसफुल और ट्रूली हैप्पी लाइफ की तरफ बढ़े। और कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि इस वीडियो की कौन सी टेक्निक आपको सबसे ज़्यादा रिलेटेबल और पावरफुल लगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, चैनल किताब की बात को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाएं, ताकि हर नया वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। और ऐसे ही मोटिवेशनल और एजुकेशनल वीडियो के लिए जुड़िए हमारे साथ, क्योंकि हम लाते हैं किताब की बात जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है। मिलते हैं अगले वीडियो में एक और प्रेरणादायक किताब के साथ। तब तक याद रखिए, स्ट्रेस फ्री लाइफ कोई लक्जरी नहीं, बल्कि एक हैबिट है, और वो हैबिट आज से, अभी से शुरू हो सकती है। धन्यवाद।